4 श्लोक 34 भागवत गीता। तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद: उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडावत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से तथा सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। व्याख्या: इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ सभी आध्यात्मिक साधकों को तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए यह बता रहे थे। साधकों को गुरु को साष्टांग दंडावत प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए तथा बिना किसी कपट से सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करना चाहिए। इस श्लोक में साष्टांग दंडावत प्रणाम का अर्थ है कि साधक को अपना अहंकार त्याग गुरु के समीप एक खाली घड़े की तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए। यदि साधक का घड़ा पहले से ही ज्ञान से भरा होगा तो उसके पास ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं होगा जहां वो गुरु के दिए ज्ञान को समाहित कर सके तथा वो गुरु के दिए ज्ञान को अपने ज्ञान के अहंकार के मद में कभी ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि साष्टांग दंडावत प्रणाम करके, क्योंकि साधक गुरु के समक्ष तभी झुकेगा जब वो एक खाली घड़े की तरह अहंकार रहित हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सज्ज होगा। एक शिष्य की मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए जब वो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने को आतुर हो का बहुत उत्तम उदाहरण विज्ञान भैरव तंत्र में दिया गया है, जहाँ बताया गया है कि जब भगवान शिव देवी पार्वती को तंत्र का ज्ञान दे रहे थे उस समय देवी उनकी गोदी में विद्यमान थी। यह घटना प्रतीकात्मक है कि भगवान शिव अर्थात गुरु तथा देवी पार्वती अर्थात शिष्य के बीच ज्ञान के आदान प्रदान में कोई बाधा शेष नहीं बची थी। देवी भगवान शिव के समक्ष एक खाली घड़े की तरह बैठी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सज्ज थीं। प्रश्न यह उठता है कि गुरु की सेवा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यह सर्वोच्च तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञान है, तो इसे प्राप्त करने के लिए तो पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करनी चाहिए तथा उस क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस क्षण गुरु शिष्य से प्रसन्न हो, उससे यह तत्व ज्ञान स्वयं प्रदान करे। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि ये सेवा निष्कपट भाव से करनी चाहिए, कुछ प्राप्त करने के भाव से नहीं। इस सृष्टि में उन्माद से परे, प्रेरणा से परे, लाभ से परे कुछ है जिसे साधारणतः मनुष्य कभी अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। उनका समग्र जीवन लाभ की कुछ अपेक्षाओं, उसके प्रति कुछ उन्माद, कुछ तीव्रता के भीतर ही सीमित होकर रह जाते हैं, किंतु जो सेवा करते हैं वह एक गहन जीवन जीते हैं। अपना पूरा ध्यान जो होना चाहिए उस पर केंद्रित कर स्वयं को पूर्णतः गुरु की सेवा में समर्पित करते हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि सेवा करते समय शिष्य को केवल मनुष्य जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छोड़नी होती है, यह है गणना कि मुझे गुरु की इस सेवा से क्या प्राप्त होगा। यदि कोई मनुष्य ये गणना छोड़ देगा तो अचानक एक अद्भुत घटना घटेगी, क्योंकि ऐसा होते ही वह जीवन की एक इच्छुक प्रक्रिया बन जाएगा जो ब्रह्म ज्ञान को सरलता से प्राप्त करने के योग्य होगा। गुरु की निष्कपट सेवा करके उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नमन करके तथा खुले हुए मन से जब साधक खड़ा होगा तो ज्ञान की गंगा कभी भी कहीं से भी उसकी तरफ को बहने को तत्पर रहेगी।